Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the GoPro Hero 10 Black Edition. तो जैसे आपको पता होगा ये हीरो 10 जो है ये थोड़े ही महीने पहले लॉन्च हुआ था एट अ प्राइस रेंज ऑफ ₹54,500। अभी इसके प्रीवियस एडिशंस जो है वो भी हमने रिव्यू किए हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बट जैसा आपको पता भी होगा अगर आपने वो देखे हैं तो कि हमारा स्टाइल जो है इसे रिव्यू करने का वो काफी डिफरेंट और यूनिक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द न्यू हीरो 10 लाइक एंड ऑल्सो क्या ये आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये हीरो 10 जो है ये अभी आता है एक ब्रांड न्यू प्रोसेसर के साथ जो है GP2। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज ये नया प्रोसेसर जो है वो इसे अलाउ करता है काफी सारी चीजें जो प्रीवियस डिवाइसेस में थोड़ी सी लिमिटेशंस होती थी। ऑफ कोर्स प्रीवियस जो डिवाइसेस थे जब भी वो लॉन्च होते थे वेदर यू टेक 6, 7, 8 या 9 ऑल्सो, तो उसमें हमेशा फीचर्स में थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट होता था। दे वुड ऑलवेज ऑफर समथिंग न्यू, बट वो सब जो डिवाइसेस थे दे वुड ऑलवेज रन ऑन द GP1 प्रोसेसर, सो दे वुड बी सम लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस समवेयर। बट ये जो GP2 है, जो नया प्रोसेसर है, दिस एक्चुअली अलाउज द GoPro और द हीरो 10 टू डू अ लॉट मोर। फिर चाहे ये ओवरऑल परफॉर्मेंस हो, आउटपुट हो, उसका जो डायनामिक रेंज हो, ये काफी फर्क पड़ता है। जैसे अगर आप ये सैंपल वीडियो भी देखेंगे या फुटेज देखेंगे जो हमने शूट किया है, तो ये एक्चुअली जो क्लाउड्स जो है उसका डायनामिक रेंज, द डेप्थ जो है थोड़ा लो लाइटिश में काफी अच्छा लग रहा है। सो दैट इज अ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट दिस अलाउज इट टू डू। और ये परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के बारे में जिसके हम बात कर रहे हैं, दैट ऑल्सो ट्रांसलेट्स टू इंक्रीज फ्रेम रेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपेरिजन में 9 के अलावा लेंगे, सो दैट यूज टू शूट 5.3 के रेजोल्यूशन पे एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड 4K एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। बट अब ये दोनों रेजोल्यूशंस हैं वो डबल हो गई है टू 60 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड 120 फ्रेम्स पर सेकेंड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज नाउ 4K पे आप स्लोमो भी शूट कर सकते हैं। सो विच मीन्स कि आपको नॉट नेसेसरी कि कुछ शूट करके उसको पोस्ट प्रोसेसिंग में स्लो करना है। डायरेक्टली दैट आउटपुट गिव्स यू, हीरो 10 आपको वही डायरेक्टली आउटपुट देता है, विच इज रियली गुड। इवन द फुटेज जो हमने शूट किया है, जो सैंपल वीडियो है, जैसा आप देख सकते हैं 4K पे एट 120 फ्रेम्स पर सेकेंड, इट इज रियली नाइस, वेरी क्रिस्प। यू कैन एक्चुअली सी द स्लो मोशन। ऑल्सो अगर फुल HD का भी आप देखेंगे 240 FPS पे, तो फिर ये भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये सब भी काफी पावरफुल हो गया है विद द GP2 प्रोसेसर। बट द बिगेस्ट एंड द मोस्ट नोटिसेबल चेंज जो इसमें आया है वो है इसका टच रिस्पॉन्स। दैट इज बिकम रियली फिनोमिनल। अगर आप पहले भी GoPros यूज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे 9 भी अगर हम यूज करें या इवन प्रीवियस वर्जन्स, तो जनरली 9 के साथ जब भी आप ये फ्रंट स्क्रीन यूज करते हो तो थोड़ा सा लैग आता था जब भी आप व्लॉग करेंगे। अगर नॉर्मल डिवाइस में आप अगर कुछ यूज भी कर रहे हैं या यू गोइंग ब्राउजिंग थ्रू द फीचर्स, तो हल्का सा कभी कभी लैग आता था। तो ये सब चीजें अब ये 10 में एंड थैंक्स टू द GP2 प्रोसेसर, ये सब चीजें बहुत ही क्रिस्प, वेरी स्मूथ है। इनफैक्ट बहुत क्लोज है ये स्मार्टफोन के और जो आजकल के स्मार्ट डिवाइसेस की तरह। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अ स्मॉल प्रो टिप इसमें मैं आपको दूंगा कि जब भी आप मेन्यू में जाके सर्व करते रहेंगे तो उसे कॉर्नर से अप और डाउन स्क्रॉल कीजिएगा, बिकॉज इसका रिस्पॉन्स इतना फास्ट है कि अगर आप ऊपर नीचे सेंटर से स्क्रॉल करेंगे तो आप नॉर्मली टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके मेन्यू के अंदर चले जाएगा। सो दैट्स अ स्मॉल प्रो टिप फ्रॉम मी। ऑफ कोर्स वन ऑफ द थिंग्स जो GoPro को GoPro बनाता है वो है इसका अमेजिंग स्टेबलाइजेशन, स्पेशली जब आप एक्शन या कुछ शूट कर रहे होंगे। सो उसके लिए GoPro को GoPro बोला जाता है। एंड इन दिस केस एज वेल, जो 9 में हाइपर स्मूथ 3 था, अभी इसमें हाइपर स्मूथ 4 है। सो इट इज मच बेटर, ऑफ कोर्स एडेड विद ऑल ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी जो इसमें डाली गई है। इट एक्चुअली वर्क्स रियली वेल एज वेल। इसमें ऑफ कोर्स 3 जैसे प्रीवियस में 3 डिफरेंट सेटिंग्स है, ऑफ, स्टैंडर्ड एंड ऑफ कोर्स यू हैव द बूस्टेड। और बूस्टेड में डालने के बाद तो एक्चुअली ये GoPro हीरो 10 जो है वो एक्चुअली चैंपियन करता है। बट मुझे ऐसा लगा कि थोड़े से वाइब्रेशंस मुझे दिख रहे थे लो लाइट कंडीशंस में, जैसे आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं। बट अगर आप जनरल डे लाइट मोड में देखेंगे, सो इट एक्चुअली इज वेरी स्मूथ, एकदम क्रिस्प। यू कैन लिटरली सी द डिफरेंस जो पहले के जनरेशन थे और अभी के जनरेशन में 3 और 4 के बीच में बिग डिफरेंस है। सो ऑल ऑफ दोज केसेस इट रियली इज वेरी नाइस। तो एक और इंप्रूवमेंट जो GoPro ने इसमें लाया है वो ये है कि अभी इसका जो होराइजन लेवल है वो 45 डिग्री अप टू हो गया है, जो पहले 9 में 27 डिग्रीज था। ये बेसिकली वेरी सिंपल होता है जब भी आप कुछ भी शूट करते हैं, तो जैसा आप ये फुटेज में देख सकते हैं
जब भी उसे टिल्ट करते हैं या सब्जेक्ट टिल्ट होता है या आपका हाथ टिल्ट होगा या कुछ बॉडी टिल्ट होगी तो वो होराइजन लेवल जो है वो ऑब्वियसली चेंज हो जाता है बिकॉज गोप्रो भी चेंज होता है। बट इस केस में गोप्रो लॉक कर देता है उसका होराइजन लेवल, तो आपको बेटर पर्सपेक्टिव मिलता है और वो लेवल्ड लगता है। तो इन सम केसेस ये अच्छा भी है और इन सम केसेस ये बुरा भी है। बुरा क्यों? क्योंकि जब भी आप हाई एक्शन स्पोर्ट्स शूट करते हो, जैसे हमने इसमें सैंपल फुटेज में शूट किया है, तो बिकॉज ये होराइजन लेवल और गोप्रो कॉम्पनसेट कर रहा है कि क्या एक्शन हो रहा है, तो उसके वजह से थोड़ा सा ये टेम्पो जो है वो थोड़ा स्लो लगता है। बट ऑफकोर्स एज अ फुटेज इट इज गुड, बट मे बी इन टर्म्स ऑफ रियल टाइम एक्शन का जो इम्पैक्ट है वो शायद आपको सेम नहीं लगेगा। तो अगर हम इसके लुक, बॉडी और डिजाइन के बारे में बात करें तो ऑनेस्टली ये काफी सिमिलर है इन कंपैरिजन विद द 9 एज वेल। इसका जो आगे का स्क्रीन है वो भी सिमिलर साइज का है, ऑल्दो ये थोड़ा सा बड़ा लगता है। अगर इसके बैटरी के बारे में बात करें तो ये सिमिलर ही बैटरी है जो 9 में भी यूज होती है। तो अगर आपके पास 9 है तो आप वो बैटरी भी यूज कर सकते हैं 10 में। प्लस ऑल्सो अगर आपने कोई एक्सेसरीज खरीदी है लाइक मॉड्स एंड सो, तो वो भी इसमें यूज हो सकती है। एक फर्क इसमें यह है कि ये जो आगे का लेंस है अब ये हाइड्रोफोबिक कोटिंग के साथ में आता है, जिसका मतलब ये है कि इस पे बबल्स अभी स्टिक नहीं होते। बट ऑफ कोर्स आपको ये अगर लेंस मॉड चाहिए तो आप इसे रिलीज करके इसे 9 में भी लगा सकते हैं। तो ऑनेस्टली ये कोटिंग आप उसमें भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ऑल ऑफ दोज थिंग्स है। अगर मैं वेट की बात करूं तो फ्रेंकली ये 5 ग्राम लाइट हो गया एज पर द स्पेक्स, बट हाथ में पकड़ने के टाइम पे मुझे ऐसा फीलिंग आया कि ये शायद थोड़ा सा और हैवी हो गया है, बट स्पेक्स के हिसाब से ये 5 ग्राम्स लेसर है। एक कंप्लेंट जो मुझे इसमें ये लगी ये टाइम इज दैट जब भी मैं इसे बीच पे लेके गया था एंड इवन स्पोर्ट्स एंड ऑल आई वाज प्लेइंग, डाइविंग अराउंड, डूइंग अ लॉट ऑफ एक्शन, सो काफी सारी सैंड जो है वो इसमें इसके लेंस मोड में थोड़ी सी घुस गई थी, सम इन द बैटरी कंपार्टमेंट इज वेल। ऑफ कोर्स इससे इसका परफॉर्मेंस में कोई भी फर्क नहीं आया, बट टू क्लीन दैट सैंड आउट वाज अ लिटिल इरिटेटिंग और थोड़ा सा टाइम लगा। सो दोस थिंग्स आई फाउंड अ लिटिल बिट चैलेंजिंग, बट डिजाइन, लुक, बॉडी, आई मीन अभी भी ये काफी अच्छा है, काफी कॉम्पैक्ट है, इट्स वेरी वेरी फंक्शनल एंड सुपर हैंडी। सो जहां पे मुझे GoPro 10 के बारे में काफी सारी चीजें अच्छी लगी, देयर आर सम थिंग्स जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फॉर एग्जांपल एक है उसमें थोड़ा सा हीटिंग इशू है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये फर्मवेयर अपडेट नहीं होगा, इसके लिए मैंने उसका फर्मवेयर भी अपडेट किया, पर उसके बाद में भी देयर वाज अ नोटिसेबल हीटिंग इशू। ऑफ कोर्स ये हीट ऐसे लेवल पे नहीं हो रहा था कि बंद हो जाता था या तो इसका परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम आएगा, बट जब भी मैं 4K 30 FPS जो मेरा स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है जिस पे मैं शूट करता हूं, तो ऐसा मुझे लगा कि इसमें से डेफिनेटली नोटिसेबल हीटिंग हो रही है। दूसरी जो इसकी एक और बात मुझे ठीक नहीं लगी वो है बैटरी लाइफ, बट ये हमेशा कांस्टेंट GoPro का इशू रहा है बिकॉज ये कैमरा भी थोड़ा छोटा है तो ऑफकोर्स बैटरी भी थोड़ी छोटी है। सो दैट्स द रीजन व्हाई अगर आप यूज करते हैं, जैसे आपको पता होगा कि GoPro कोई भी यूज करता है वो हमेशा 2 या 3-4 स्पेयर बैटरी रखता है, तो ये भी आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। मैंने इसे यूज करना शुरू किया था रफली 100% चार्ज पे अराउंड 6:37 इन द मॉर्निंग, जैसा आपने वीडियोस में देखा, एंड अराउंड नून के आसपास ये इसकी बैटरी डाई आउट हो गई एंड आई वाज यूजिंग इट फॉर लाइक ऑलमोस्ट 1.5 मिनट शॉर्ट बर्स्ट वीडियोस, 1 to 2 मिनट्स के हिसाब से एज वेल। तो उस हिसाब से 2 से 3 घंटे का एक्चुअली इसका शूटिंग टाइम मुझे मिला है, विच आई वुड से इट्स डेफिनेटली डिसेंट। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसका प्राइस। सो ये प्राइस है ₹54,500। आपको शायद ये एग्रीगेटर वेबसाइट्स पे थोड़ा सा कम या ज्यादा में मिल जाएगा, बट ये प्राइस में इट एक्चुअली इज इन अ ब्रैकेट जहां पे आपको काफी सारे अच्छे एंट्री लेवल मिररलेस कैमरास भी मिल जाते हैं। नॉट टू मेंशन दूसरे जो एक्शन कैमरास है जैसे DJI Action 2 हुआ या 360 गो हुआ, वैसे सब भी। सो उस डिपार्टमेंट में ये कैसा है? ऑनेस्टली मैं GoPro काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, राइट फ्रॉम द डेज ऑफ 6, 7, 8 आई हैव यूज्ड ऑल ऑफ देम। सो उस हिसाब से देयर हैज ऑलवेज बीन एक छोटा सा गैप, और देयर इज अ गैप विच इज देयर बिटवीन वॉट एवर द कॉम्पिटिशन ऑफर्स, और मुझे लगता है कि 10 के साथ ये गैप थोड़ा सा और बड़ा भी हो गया है। Of course, with the GP2 processor, the Hyper Smooth 4 जो है, इसका better responsive touch जो है, ये सब काफी compelling है for you to upgrade। थोड़ा सा heating issue है जो मुझे लगता है शायद सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के साथ definitely better हो जाएगा, but as a camera और as someone जो काफी सारा एक्शन शूट करते हैं वो सब चीज में, अगर आपके पास वैसे पॉकेट्स या वैसा बजट है, then definitely this is a very very compelling buy। और I know आप क्या सोच रहे हैं कि अगर आप वैसे यूजर हैं जिसके पास Hero 9 है तो मेरे पास
ऑलरेडी 9 है तो इसमें क्या ऐसा है जो मैं यूज कर सकता हूँ या वाई शुड आई अपग्रेड। ऑनेस्टली एक अच्छी बात ये है कि 9 के जो भी आप एक्सेसरीज है, बैटरीज है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है आप सब यूज कर पाएंगे इसके 10 में, प्लस यू विल गेट ऑल ऑफ दोज एडेड वैल्यूड बेनिफिट्स एज वेल। और अगर आप 8 ब्लैक एडिशन पे है तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि अगर आप चेंज या अपग्रेड करना चाहते हैं तो इट्स एब्सोल्युटली नो ब्रेनर। श्योरली आप इस पे अपग्रेड कर सकते हैं बिकॉज यू विल रियली सी द डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस व्हेन यू यूज द कैमरा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, करिए बिना भागिएगा मत। प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट्स में भी बताइए कि अगर आपको कुछ और चाहिए। हमारा नया चैनल लॉन्च हुआ है विच इज एशियन फोटोग्राफी शॉर्ट्स। उसमें हम एक्चुअली काफ़ी सारे आपके जो भी कमेंट्स आएंगे 10 प्रो के बारे में या 10 ब्लैक एडिशन के बारे में और कुछ उसमें छोटे से स्निपेट्स देखने हैं तो हम वहाँ पे भी डाल सकते हैं। सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एज वेल एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी व्यूइंग।